औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे के इस कोर्स में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान हाजिर हूँ। दोस्तों, अब से हम क्वांटिटी सर्वे को एक कोर्स की तरह स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें, जितनी भी क्वांटिटी सर्वे के अंदर चीज़ें आती हैं, वो सारी की सारी कवर करेंगे। तो आज क्वांटिटी सर्वे का जो पहला लेसन है, जो बेसिक्स हैं क्वांटिटी सर्वे की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वांटिटी सर्वे चीज़ क्या होती है? क्वांटिटी सर्वे पे जाने से पहले मैं सिर्फ सर्वे की बात करूँगा। तो सर्वे कहते हैं जी किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना। और अब अगर क्वांटिटी सर्वे को देखा जाए तो क्वांटिटी सर्वे कहते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, क्वांटिटी सर्वे इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल यूज इन अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि क्वांटिटी सर्वे कहते हैं ये एक ऐसा फन है जिसके जरिए आप मटेरियल की क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसी को आप एस्टिमेटिंग भी कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा मैं और मजीद वाज़ेह करूँ आपके लिए, तो वो ये होगा कि अगर इसकी तारीफ कुछ ऐसे की जाए, अ क्वांटिटी सर्वे इज अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आइटम्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। और अगर सादा अल्फाज में उर्दू में इसकी तारीफ की जाए तो वो ये है कि किसी भी तामीराती मंसूबा पर तामीराती काम शुरू करने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम मटेरियल की मिकदारें मालूम की जाती हैं, और उस मंसूबा पर आने वाली कुल जो लागत है उसको मालूम किया जाता है। अब ये जो मिकदारें मालूम करना है और उस लागत को मालूम करना है, ये जो फन है, इसको कहते हैं जी क्वांटिटी सर्वे। ठीक है। अब क्वांटिटी सर्वे की इम्पोर्टेंस अगर देखी जाए, क्वांटिटी सर्वे की अहमियत देखी जाए, तो वो क्या है? क्वांटिटी सर्वे की अहमियत ये है कि जी क्वांटिटी सर्वे अगर एक बंदा कर लेता है, क्वांटिटीज निकाल लेता है, तो उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट को उसने स्टार्ट करना होता है, उसके ऊपर लगने वाला जो पैसा है उसका अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद अगर उस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक उसके पास उतने पैसे हैं तो वो स्टार्ट करेगा। अगर उतने पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करेगा? उसको कम या ज़्यादा उस जो उसका काम है, जो उसका उस प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीली करेगा। ठीक है? नक्शे के अंदर तब्दीली करेगा। ठीक है? मटेरियल के अंदर तब्दीली करेगा। तो ताकि जिससे कम लागत में या उसके पास जितने पैसे हैं उतनी लागत में उसका जो मंसूबा है वो तैयार हो जाए। अब जो दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे बड़ी आती है वो क्या है जी? डेटा फॉर एस्टिमेटिंग। क्वांटिटी सर्वे करने के लिए या एस्टिमेटिंग करने के लिए डेटा जो बहुत ही ज़रूरी होता है, हमें चाहिए होता है। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है जी ड्राइंग। अब ड्राइंग जो होती है ये एक सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी है एस्टिमेटिंग के लिए। आपके पास ड्राइंग होगी तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। ठीक है? आपके पास कौन सा मटेरियल और कौन क्या क्या आपके पास डायमेंशंस हैं। ठीक है? कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा आप एलिवेशंस, ड्राइंग के साथ साथ तीन चीज़ें आपके पास आएंगी। एक उसका ड्राइंग के साथ आपका प्लान आएगा। ठीक है? प्लान में आपकी जो लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ होंगी उस ड्राइंग की वो होंगी। उसके बाद उसकी एलिवेशन होगी जिसमें उसकी हाइट और फ्रंट पे जो भी उसका होगा वो आएगा, और उसके बाद उसका सेक्शन, कि उसके अंदर से काट के आपको बताया गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। दूसरी जो चीज़ है जी वो है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन कहते हैं जी तसरीहात। तसरीहात क्या होती हैं? तसरीहात कहते हैं कि आपका जो मंसूबा है उसके मयार को, उसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करने के लिए ड्राइंग के साथ साथ एक स्पेसिफिकेशन मुकर्रर की जाती हैं। ठीक है? और वो उन स्पेसिफिकेशंस की मदद से ही आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो
बनाया जाता है। जैसा कि अब ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर दरवाजे दिए होते हैं, खिड़कियों के निशानात दिए होते हैं, लेकिन ड्राइंग में लिखा नहीं होता कि ये दरवाजे आपके जो हैं वो लकड़ी के होंगे, एल्युमिनियम के होंगे, ठीक है, या किसी भी और मटेरियल के होंगे। इसी तरह खिड़की है, तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये फिर आपकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसमें दो किस्म की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। एक होती हैं जनरल स्पेसिफिकेशन, जिनको हम आम या उमूमी तस्रीहात भी कहते हैं, और मुख्तसर तस्रीहात भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसकी मदद से तमीराती काम की नौइयत, मयार की वजाहत की जाती है, ठीक है, और जो मटेरियल काम के अंदर इस्तेमाल होगा उसकी उमूमी तौर पर दर्जाबंदी को वाज़ेह किया जाता है। और इसके बाद जो दूसरी है डिटेल स्पेसिफिकेशन, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तमीराती काम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, उसकी खुसूसियात, उसकी मिकदार, उसकी निस्बत, उसको बनाने का तरीका, ये सब कुछ जो है आपका डिटेल स्पेसिफिकेशन के अंदर जाहिर होता है, ठीक है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट की ड्राइंग्स देखी हो, ठीक है, कोई उनका कोई प्रोजेक्ट्स आपने देखा, तो उसमें ड्राइंग के साथ जो स्पेसिफिकेशन आती है उनको थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी, ठीक है। अब एस्टिमेट के लिए जो सबसे तीसरी और बड़ी चीज होती है जी, वो होती है रेट्स। रेट्स क्या है? रेट्स, आप जब भी क्वांटिटीज को निकाल लेते हैं तो क्वांटिटीज निकालने के बाद आपको हर चीज का इकाई रेट का पता होना चाहिए, ठीक है, या पता होता है या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये शेड्यूल ऑफ रेट्स आपको जो गवर्नमेंट के दफातर हैं यहाँ से भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप देख के इसको वो कर लेते हैं। आपने जो क्वांटिटी निकाली होती है उसको आप ज़रब दे दिए और रेट से, जैसे अब मैंने सीमेंट के बैग्स निकाले, मिसाल देता हूँ आपको, 100 बैग्स हैं। अब आजकल जो रेट चल रहा है जी, वो मिसाल के तौर पे 600 रुपये फी बोरी का रेट चल रहा है सीमेंट का। तो मैं 100 से 600 को ज़रब दे दूंगा तो मेरे पास जो मेरा उसका एस्टिमेट है वो मुकम्मल हो जाएगा। मेरे पास मेरी वैल्यू आ जाएगी कि कितने पैसों का सीमेंट मेरे पास इस्तेमाल। इसी तरह फाइन एग्रीगेट्स हैं, कोस्ट एग्रीगेट्स हैं, तो वो आप सारे उसका रेट से ज़रब दे के वो आप काम को, अपने काम को मुकम्मल करते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है जी, वो आती है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट की इकसाम कितनी है, एस्टिमेट कितनी किस्मों का होता है, तो आपके सामने लिखा है जी, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। दो इसकी बेसिक टाइप्स होती हैं, पहली ओरिजिनल एस्टिमेट, और जो दूसरी होती है वो आती है जी रिपेयर एस्टिमेट। अब पहली के ऊपर चलते हैं। ओरिजिनल एस्टिमेट क्या होता है जी? ओरिजिनल एस्टिमेट होता है अगर किसी मंसूबा की तामीर पहली मरतबा की जाए तो उसके लिए तैयार कर दे तखमीने को ओरिजिनल एस्टिमेट या नई तामीर का तखमीना कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर फिर आप दो किस्म के, यहाँ पे आगे आ जाए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दो किस्म के आ जाते हैं ओरिजिनल एस्टिमेट्स के अंदर। एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट आता है और एक डिटेल एस्टिमेट आता है। अब रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है? रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है जी, आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करने जा रहे होते हो तो आप क्या करते हो, पहले उसका अंदाजन एक अंदाजा लगाते हो कि इसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे। फिर आप देखते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं, अगर हैं तो फिर आप क्या करते हो, उसको उसका एक डिटेल एस्टीमेट निकालते हो और फिर उस डिटेल एस्टीमेट के बाद उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो रफ कॉस्ट एस्टीमेट जो है आपके पास, इसमें चार इकसाम आती हैं इसकी। पहली आती है जी अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, दूसरी जो आती है जी वो आती है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, तीसरी जो आती है वो आती है जी क्यूब रेट एस्टीमेट, चौथी जो आती है वो आती है क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट। तो ये चारों जो तरीके हैं ये रफ कास्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो होता है अंदाजन आप एक अंदाजा लगा लेते हो, प्लिंथ एरिया आप बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया होता है उसकी मदद से निकालते हो,
एक क्यूब रेट दिया होता है, उसकी मदद से आप पहले उसको क्यूबिक में पूरी बिल्डिंग या जितना भी आपका एरिया होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर क्यूबिक के हिसाब से निकालते हैं। और क्वांटिटी मेथड जो होता है आपका चौथा, उसमें आप क्या करते हो जी, क्वांटिटीज आपके पास होती हैं, आप उनसे उसको ज़रब दे के निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएं तो डिटेल एस्टीमेट। अब डिटेल एस्टीमेट में क्या क्या है, डिटेल एस्टीमेट में आपके पास रिवाइज एस्टीमेट है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज है, और एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट है, ठीक है। सबसे पहले देख लें जी रिवाइज एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, ये एस्टीमेट उस वक्त तैयार किया जाता है जब पहले से तैयार शुदा जो एस्टीमेट होता है उसकी लागत के अंदर 5 से 10% इससे ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाए तो फिर दोबारा से एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है जिसको रिवाइज एस्टीमेट कहा जाता है। दूसरा जो होता है जी सप्लीमेंट्री, वो कब तैयार होता है, जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर काम आपका उस प्रोजेक्ट के ऊपर लग गया है और अब काम के दौरान उसके अंदर कुछ चेंजेस आपने करनी है, तो चेंजेस जो आप करेंगे उसके लिए फिर दोबारा से आप एक एस्टीमेट बनाते हो जिसको आप सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहते हैं। और उसके बाद है जी सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज, ये ऊपर वाले दोनों का मजमुआ होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो रद्द-बदल आप करते हो आपकी ड्राइंग के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो लागत, लाज़िम बात है ड्राइंग के अंदर रद्द-बदल होगा तो लागत में भी चेंज होगा, तो फिर उसके लिए फिर आप क्या करते हो, एक नया एस्टीमेट बनाते हो और टेक्निकल सैंक्शंस वगैरह लगा के उसके अंदर से, तो जिसको आप सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। और उसके बाद है जी एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो एनुअल रिपेयर जो होता है वो सालाना आपका, और मेंटेनेंस का जो होता है जी, अब एनुअल रिपेयर में आपके सालाना भी होता है, ठीक है, 4 साला मरम्मत का भी होता है और स्पेशल मरम्मत का भी होता है। मेंटेनेंस एस्टीमेट कभी कभी जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं इनके अंदर कुछ हर साल के बाद ही इनके अंदर जो चीज़ इनको चाहिए होती हैं वो सारी ये लिख के देते हैं, ठीक है, और उसका एस्टीमेट देते हैं, तो उसके बाद फिर इनको फंड जारी होता है जिससे उस काम को करते हैं, ठीक है। अब ये रिपेयर एस्टीमेट आपका आ गया। रिपेयर एस्टीमेट में एनुअल रिपेयर है, क्वाड्रेंटल रिपेयर है और स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट है। तो दोस्तों ये है हमारा एस्टीमेट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो मेरा लेसन है उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं उनके एरिया और उनके वॉल्यूम्स जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।